जानती थी आप अवश्य आएंगे। आपने उस दिन मुझसे जो कुछ भी कहा वो सत्य नहीं था। सत्य तो ये है, आप यहाँ मेरे लिए आए हैं क्योंकि आप भी मुझसे मिलने के लिए उतने ही व्याकुल हैं जितनी कि मैं। अब आप मुझे अपने से दूर जाने को कभी नहीं कहिएगा, कभी भी नहीं। क्या हुआ? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? मैंने तो आपको अपनी भावनाओं से अवगत कराया, परंतु मैं आपका ये मौन कब तक सहूं? मैं माँ पिताजी से चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं ये स्वयं ही नहीं जानती कि आपके जीवन में मेरा क्या महत्व है, क्या स्थान है मेरा। कुछ कहते क्यों नहीं? ऐसे अनुराग विहीन क्यों रहते हैं आप? इतनी पास होकर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे ये दूरी क्यों और कब तक? क्या आप मुझसे प्रेम ही नहीं करते? यदि ऐसा है तो बार बार मेरे सामने क्यों आते हैं? क्यों मेरी व्याकुलता को और बढ़ाते हैं आप? क्यों नहीं कह देते ये सब निरर्थक है? सब कुछ। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिताजी द्वारा किए गए अपमान के कारण आप मुझसे क्रोधित हैं? नहीं नहीं, पिताजी ने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे दंड ना दे। मुझे दंड ना दे। ऐसा तो नहीं कि पिताजी के किए अपमान के कारण वो मुझे नहीं, वो मुझे ऐसे त्याग नहीं सकते। यदि इस सब का अंत ऐसे होना था तो फिर आरंभ ही क्यों हुआ? प्रणाम। अब आपको ही कुछ करना होगा भगवान। सती के लिए प्रजापति दक्ष से अधिक विरोध तो स्वयं महादेव की ओर से है। वो अवश्य कुछ जानते हैं, कुछ ऐसा जिसके कारण वो बार बार सती को अपने निकट आने से रोक देते। ये ऐसे ही चलता रहा तो कैसे मिलेंगे सती और महादेव? मैं स्वयं जाकर महादेव से बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा।
महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए महादेव। आपने सदैव असुरों का साथ दी, उनको शरण दी, और हमने अपनी असुरक्षित भावनाओं के कारण आप पर संदेह किया। हमें क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए। प्रभु, आप हमसे क्रोधित नहीं हैं? क्रोधित? किंतु किस लिए शुक्राचार्य? महादेव, आपका कितना बड़ा हृदय, आप जानते नहीं हैं कि आपने हमारे हाथों होने वाले कितने बड़े अपराध से हमें बचा लिया है। जब आपने सती की रक्षा की, क्योंकि वृत्रासुर को आक्रमण का आदेश हमने दिया था। किंतु महादेव, वो हमारी बहुत बड़ी भूल थी, और उस बात की अनुभूति हमें तब हुई जब दक्ष ने आपका अपमान किया, और उसी क्षण हम अपने आप से अपना नियंत्रण खो बैठे, और हमने सेना को आक्रमण करने का आदेश दे दिया। किंतु महादेव, आक्रमण का आदेश आपका अपमान करना नहीं था, अपितु आपके अपमान का बदला लेना था। क्योंकि आप भी जानते हैं, दक्ष ने जो कुछ किया वो सही नहीं था। दक्ष जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें उनकी मंशा बदला लेने की ही है। हिंसा का उत्तर हिंसा से देकर आप सही और दक्ष गलत कैसे हुए? महादेव, आपके क्रोध ने सदैव तीनों लोगों का कल्याण किया, और उस समय भी हमें यही प्रतीत हो रहा था कि अभी प्रलय आ जाएगी। किंतु आप दक्ष पर क्रोधित ही नहीं होते। क्यों महादेव, क्यों? महाकाल, रुद्र कहलाने वाले शिव न जाने क्यों दक्ष को सदैव क्षमा करते आ रहे हैं। क्यों प्रभु, क्यों? शुक्राचार्य, आपकी सुरक्षा और आपकी जिज्ञासा दोनों ही व्यर्थ है। दक्ष मेरे शत्रु नहीं है। महादेव ने स्वयं ही कह दिया कि प्रजापति उनके शत्रु नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अब देवी सती और महादेव के मिलन में कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है।
दधीच जी, ये सारा क्रम उन्हीं से आरंभ हुआ था। उन्होंने ही कहा था कि मेरा उनके आश्रम में जाना तय था। पिछली बार मेरे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने ही दिया था। इन प्रश्नों का उत्तर भी मुझे उन्हीं से मांगना चाहिए। देवी सती को उनके अधूरेपन का आभास हो चुका है। मुझे अनुभूति हो रही है प्रभु कि कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। वो आ रही है, वो आ रही है। प्रणाम। मैं आपसे मिलने आई हूं। मैं जानता हूं, पर उससे पहले जो आपका है उसे स्वीकार तो कर ले। मैंने कहा था ना, आप कितना भी मुंह मोड़ लो, आपके जीवन का हर मार्ग आपको पुनः इसी रुद्राक्ष तक लाता रहेगा। तब तक जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करती। वो क्षण आ गया है देवी। आइए।